हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सौरभ की पाठशाला पर। चलिए शुरू करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए तो बिना देरी के शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख लोक नृत्य है? इनमें से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है? लाई हरोबा, धोबिया, लावनी या चेरो? तो धोबिया जो है ये उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 2, रोपड़ किस नदी के किनारे पर स्थित है? रोपड़ किस नदी के किनारे पर स्थित है? सिंधु, रंगोई नदी, सतलज या रावी नदी? तो ये सतलज नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, किस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है? किस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है? इनमें से किस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में? तो संगीत की जानकारी सामवेद में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किस सम्राट को अमित्रघात भी कहते हैं? इनमें से किस सम्राट को अमित्रघात भी कहते हैं? अशोक महान को, बिंदुसार को, पृथ्वीराज को या महाराणा प्रताप को? तो बिंदुसार को अमित्रघात भी कहते हैं। अमित्रघात का मतलब है शत्रुओं का नाश करने वाला। वीडियो को लाइक करते रहें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 5, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? अनुच्छेद 75 के तहत, अनुच्छेद 82 के तहत, अनुच्छेद 70 के तहत या अनुच्छेद 74 के तहत? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 7, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के या 4 प्रकार के? तो मंत्री जो हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। दूसरा राज्य मंत्री। तीसरा होता है उपमंत्री, उपमंत्री। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना % भाग दिखता है? पृथ्वी से चंद्रमा का कितना % भाग दिखता है? 57%, 80%,
46%, ये 54%। तो पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग दिखता है। ये 57% भाग देख सकते हैं पृथ्वी से। क्वेश्चन नंबर 8, मूंगफली उत्पादन में भारत का कौन सा प्रदेश प्रथम स्थान पर है? मूंगफली उत्पादन में भारत का कौन सा प्रदेश प्रथम स्थान पर है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या गुजरात? तो गुजरात जो है ये मूंगफली उत्पादन में नंबर 1 पे है, प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 9, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। काली मिट्टी सबसे अधिक भारत के किस प्रदेश में पाई जाती है? काली मिट्टी सबसे अधिक भारत के किस प्रदेश में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या राजस्थान में? तो काली मिट्टी सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, महाबलीपुरम के रोककट मंदिर का निर्माण किस राजा ने कराया था? महाबलीपुरम के रोककट मंदिर का निर्माण किस राजा ने कराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य, शिशुनाग या हरिसेन? तो रोककट मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने रोककट मंदिर का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 11, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से या फल उत्पादन से? तो ये फल उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक इनमें से कौन है? राजीव तारानाथ, विष्णु शर्मा, अरुंधति रॉय या जयप्रकाश नारायण? तो विष्णु शर्मा जो है ये पंचतंत्र के लेखक हैं। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 13, काला पैगोडा कहाँ पर स्थित है? काला पैगोडा कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु, अजमेर, झांसी या कोणार्क? तो ये कोणार्क में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, तिराना किस देश की राजधानी है? तिराना किस देश की राजधानी है? अल्बानिया, वेटिकन सिटी, क्यूबा या नॉर्वे? तो ये अल्बानिया की राजधानी है। तिराना अल्बानिया की राजधानी है। ये सारे क्वेश्चन वे हैं जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं, रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। तो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है? गुगली शब्द का संबंध इनमें से किस खेल से है? टेनिस से, फुटबॉल से, क्रिकेट से या हॉकी से? तो गुगली शब्द का संबंध क्रिकेट से है। क्वेश्चन नंबर 16, चौहान वंश का अंतिम राजा कौन था?
चौहान वंश का अंतिम राजा कौन था? वासुदेव, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान? तो चौहान वंश का अंतिम राजा पृथ्वीराज तृतीय था। क्वेश्चन नंबर 17। दांतवाला समिति किससे संबंधित है? दांतवाला समिति किससे संबंधित है? कर सुधार से, बेरोजगारी का अनुमान से, राष्ट्रीय आय से या बीमा क्षेत्र में सुधार से? दांतवाला समिति बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाते हैं? विश्व श्रमिक दिवस कब मनाते हैं? 1 मई, 14 जून, 7 अप्रैल या 26 जनवरी? तो विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। बंगाल केसरी किस महापुरुष का उपनाम है? बंगाल केसरी किस महापुरुष का उपनाम है? चित्तरंजन दास का, राजेंद्र प्रसाद, आशुतोष मुखर्जी या जगजीवन राम? तो आशुतोष मुखर्जी को बंगाल केसरी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। मालवा का पठार भारत के किन प्रदेश में स्थित है? मालवा का पठार भारत के किन किन प्रदेश में स्थित है? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21। सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है? सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है? लॉरेंस ब्रेग, जॉन गुडइनफ, हैमरशोल्ड या इनमें से कोई नहीं? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति जॉन गुडइनफ है। क्वेश्चन नंबर 22। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्या कहलाता है? पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्या कहलाता है? क्रोड, केंद्र, माध्य या मेंटल? तो पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 23। वीडियो को लाइक करते रहें और जो भाई चैनल पर नया हो वो हमें फॉलो कर ले ताकि आपको अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करने को मिल सके। हर प्रैक्टिस सेट का एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं वही क्वेश्चन करवाता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 23। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1700 ईस्वी, 1608 ईस्वी में, 1560 ईस्वी में या 1600 ईस्वी में? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24। शीशे के सिक्के किस वंश के द्वारा चलाए गए थे? सर्वप्रथम शीशे के सिक्के किस वंश के द्वारा चलाए गए थे? चोल वंश के द्वारा, सातवाहन वंश के द्वारा, ब्राह्मण वंश के द्वारा या कुषाण वंश के द्वारा?
तो शीशे के सिक्के सर्वप्रथम सातवाहन वंश ने चलाए थे। क्वेश्चन नंबर 25, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा हुई थी। 61वें संविधान संशोधन में मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 26, सेरस इनमें से किस श्रेणी में आता है? सेरस इनमें से किस श्रेणी में आता है? बोनाग्रह की, उपग्रह की, क्षुद्रग्रह की या धूमकेतु की? तो सेरस जो है एक बोनाग्रह है। क्वेश्चन 27, पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4, 11, 5 या 7? तो इसमें 4 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, आइबिस किस देश का राष्ट्रीय पशु है? आइबिस किस देश का राष्ट्रीय पशु है? कनाडा का, रूस का, अमेरिका का या जापान का? तो ये जापान का राष्ट्रीय पशु है। आइबिस जापान का राष्ट्रीय पशु है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? महात्मा गांधी को, बी.डी. सावरकर को, सरदार पटेल को या राजेंद्र प्रसाद को? तो भारत का बिस्मार्क सरदार पटेल को कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सिखों के 7वें गुरु कौन थे? सिखों के 7वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु अमरदास, गुरु हरराय या गुरु गोविंद सिंह? तो ये आपका होमवर्क है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। सभी के सभी। चलिए मिलते हैं कल फिर अगले प्रैक्टिस सेट में।